इस वक्त मार्केट में दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो इस वक्त मार्केट को देख ही नहीं रहा है, बिल्कुल इग्नोर करके बैठा है, ऐप डिलीट कर दिए, और एक वो जो इसी वक्त मार्केट को देख रहा है, मार्केट हाई जाएगी तो वो नहीं देखने वाला। अब वो इंसान जो इस वक्त मार्केट देख रहा है और हाई जाने पे नहीं देखता है, इवेंचुअली वही इंसान है जो इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएगा और आगे बढ़िया रिटर्न्स भी जनरेट कर पाएगा। तो बहुत अच्छे मौके हैं इस वक्त कुछ थीम्स में। हम थीम्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कुछ स्टॉक्स ही डिस्कस कर लिए थे, बट अगर आप कुछ थीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये स्पेसिफिक थीम्स हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगले 1 से 2 सालों में। तो इन थीम्स को आप फोकस में रख सकते हो। आप देख सकते हो कौन से स्टॉक्स हैं और इसके अराउंड आप पोर्टफोलियोज या बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करूंगा आज के सारे थीम से। आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। मेरा नाम है विशाल एंड मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स में, जो एक सेबी रेजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग रिसर्च देते हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले सेक्टर से, और ये सेक्टर मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले जो थीम है ये है ईवी। तो ईवी में बहुत सारे सब सेक्टर्स होंगे, लेकिन ईवी थीम बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में आप देखो कि पेट्रोल डीजल के रेट्स कहाँ जा चुके हैं, और इंडिया में भी कितना बड़ा इंपोर्ट बिल आ रहा है। किससे? डीजल और पेट्रोल से। बेसिकली हम लोग जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हमारे रुपए भी बहुत प्रेशर आ रहा है, और साथ में अगर आप देखोगे करेंसी वीक हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पैसा देश से बहुत बाहर जा रहा है। इस सारा जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं जल्दी से जल्दी वो पेट्रोल डीजल से अगर ईवी प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट होते हैं या हाइब्रिड पे भी शिफ्ट होते हैं ना, तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग बोल रहे होंगे कि चलो ठीक है ईवी, लेकिन इसमें भी क्या बढ़िया चल रहा है। आप देखो कि चाइना में इस वक्त इस क्वार्टर BYD वैगन से पीछे हो चुकी है। तो सबको लग रहा था कि चाइना डोमिनेट कर रहा है ईवी में, बाकी कंट्रीज डोमिनेट कर रहे हैं ईवी में अडॉप्शन में, बट ऐसा नहीं है। लोग प्योर ईवी पे ज्यादा मैं कहूंगा शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्योर ईवी चाइना वगैरह में भी इतना नहीं चल रहा जितना दिखाया जा रहा है। लोग वहां भी हाइब्रिड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हाइब्रिड पे स्विच कर रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री जहां पे मेरे ख्याल से सिर्फ 30 से 40 हजार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आउटलेट्स होंगे ईवी, प्योर ईवी के भी, सेंस ज्यादा बनता है हाइब्रिड का। अब हाइब्रिड के लिए हमें लगता है कि कंज्यूमर ज्यादा एक्साइटेड होंगे, तो आपको ऐसी कंपनीज भी रखना है जिनको हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा बेनिफिट मिले। बाकी गवर्नमेंट आई एम डैम श्योर ऐसे पॉलिसीज लाएंगी जो ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन में मदद करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के। तो इसमें सब सेक्टर्स हैं बहुत सारे, चाहे वो बैटरी सेल वाले हों, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हों, पावर जनरेशन वाले हों, बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं जिसके थीम पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 से 2 साल में आप बढ़िया रिटर्न कमा सकते हो। इवन 40 to 50% तक के रिटर्न भी आ सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ही अंडर वैल्यूड चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला थीम, दैट इज ईवी। ईवी में आपको स्मार्टली बास्केट बनाना है, तभी आप इसमें भी अच्छे से मैं कहूंगा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। ईवी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। क्यों? अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, लेकिन उससे पहले आप हमारा जो ईवी बास्केट है आप वो भी देख सकते हो। हमारा एक ईवी बेस्ड थीम बास्केट भी है, तो मे बी आपको वो अच्छा लगे। अगर वो अच्छा लगता है तो आप बहुत ही लो कॉस्ट में उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल मॉडर्न पोर्टफोलियो बास्केट है वो। इसके अलावा मैं बात करूंगा अगले थीम की। अब कुछ थीम्स तो ऑनरेबल मेंशंस के लिए रहेंगे क्योंकि वो लोगों को भी पता है कि बहुत अच्छे चलने वाले हैं इस टाइम पे, बट ये जो थीम में है इस पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है काफी। इसका नाम है IT। अब IT में बहुत सारे अलग अलग मैं कहूंगा सब सेक्टर्स हैं। इसमें भी कुछ IT प्रोडक्ट कंपनीज हैं, कुछ IT सर्विसेज कंपनी और कुछ IT हार्डवेयर कंपनी भी है। तो 3 टाइप के IT मेन कंपनीज हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ले लो। AI आया है, आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी AI अडॉप्ट करना चाहेगी अपने पास, राइट? कैसे करेगी? उसको चाहिए होंगे IT कंसल्टेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी IT कंसल्टेंट्स चाहिए जो बताएंगे कहाँ पर EV इंप्लीमेंट हो सकता है, सॉरी कहाँ पर AI इंप्लीमेंट हो सकता है, कहाँ पर उसका ज्यादा बेनिफिट है, क्या लो कॉस्ट है, क्या बढ़िया रहेगा। तो IT कंसल्टेंट्स जो है ना, जो लोगों को लग रहा है IT सर्विसेज और कंसल्टेंट्स अब खत्म होने वाले हैं AI की वजह से, या फिर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बहुत डिक्लाइन होने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंपनीज टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज नहीं करती हैं, अब हर एक कंपनी को AI इंप्लीमेंट करना है अपने यहाँ। उसे नहीं पता कि कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा, तो ये कंसल्टेंट्स जो है इनका काम और बहुत अच्छा होने वाला है। तो लोगों की बात में मत आइए कि AI की वजह से सारी कंपनीज बेकार होने वाली हैं। कुछ कंपनीज होंगी जिनको काफी जो बेकार हो सकती हैं, जो अब मे बी बहुत ज्यादा ग्रो ना कर पाए, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे कंसल्टेंट्स बहुत अच्छा करेंगे। IT प्रोडक्ट कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी। AI आने की वजह से और बढ़िया हो पाएगा उनका काम। इसके अलावा IT हार्डवेयर
इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, इसमें तो बहुत ही बढ़िया आगे स्कोप है आपके लिए, राइट। हार्डवेयर इस टाइम पे बहुत अच्छा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि अगर आपको एआई को स्केल करना है, आपको डेटा सेंटर्स चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा बल्क में ढेर सारा हार्डवेयर चाहिए इंडिया में। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और इस वक्त इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस इनके वैल्यूएशंस बहुत नीचे आ गए हैं, तो बहुत अच्छे दाम पर आपको एक कंपनीज मिल रही है। हमारा एक वैसा ही आईटी बेस्ड, अगर आप देखोगे, एक बास्केट है जिसमें आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो आप उसे भी चूज कर सकते हो। वहां पे जाके भी आप स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आपको एसआईपी करना है, या फिर आपको लमसम भी इन्वेस्ट करना है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आपको उसी की तरफ देखना चाहिए, बट बी स्पेसिफिक अबाउट द टाइप ऑफ कंपनीज जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, राइट। अब बात करूंगा मैं तीसरे सेगमेंट की। अब कुछ तो लोग बोलेंगे कि ये काफी जेनरिक है, बट यस, बहुत ही ज्यादा सेफ और पैसिव रहने वाला है ये। बट यहाँ पे लार्ज कैप बेस्ड जो थीम है ना, कोई भी थीम पकड़ो लार्ज कैप बेस्ड, अगर आप फिल्टर लगाओगे तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मिड कैप वाले रिटर्न्स आ सकते हैं जिसमें रिस्क लार्ज कैप वाला हो। अब सोचो, ऐसे पोर्टफोलियोज क्या पसंद नहीं आएंगे आपको जहां पे रिस्क लार्ज कैप वाला आ सकता है होगा, एंड रिटर्न्स आपको मिड कैप वाले मिल सकते हैं, इवन स्मॉल कैप वाले भी मिल सकते हैं। तो ये बहुत अंडर वैल्यूड होंगे, बहुत ही बढ़िया इस टाइम पे अट्रैक्टिव है। तो ऐसे लार्ज कैप थीम्स पे आप फोकस कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन हमारे पास भी 1 से 2 थीम्स ऐसे हैं जो लार्ज कैप बेस्ड है प्योर, तो वहां पे आपको जरूर आगे फोकस करना चाहिए। इस टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। भले इनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, लेकिन ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, बहुत वॉलेटाइल होंगे, तो यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद आपको 30 से 40% की भी मार पड़ सकती है। तो फिर क्यों ऐसा करना, राइट। सो इट डज नॉट मेक सेंस। आप मिड कैप और स्मॉल कैप पे ओवरवेट ना रखे, लार्ज कैप पे जरूर ओवरवेट, तो वो आपके लिए बहुत मैं कहूंगा बहुत बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। आप 1 से 2 साल के बारे में भी अगर सोचोगे। कुछ ऑनररी मेंशंस भी हैं जिनको फायदा होगा, यस वी नो दैट, बट बाकी लोगों को भी वो पता है। और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर कोई चीज मेन स्ट्रीम हो जाती है ना, तो चलती नहीं है। अब ऐसे हमारे पास भी बास्केट्स हैं, लेकिन हम फिर भी बताएंगे कि बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत बढ़िया उसके स्टॉक्स हमने भी दिए हैं, लेकिन पूरे थीम में पैसा लगाना इस काइंड ऑफ थोड़ा सा रिस्की। जैसे कि डिफेंस हो गया। अब डिफेंस थीम आपको सबको पता है कि बहुत बढ़िया है, सब लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं आंख बंद करके, हर आदमी डिफेंस में पैसा लगा रहा है, लेकिन पूरे थीम पे ओवरवेट रहना बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हमें लगता है कि कुछ स्टॉक्स को पिक करो। एक वीडियो है, इससे पुरानी वीडियो, हमने स्टॉक्स, उसमें 5 में से 2 स्टॉक्स डिफेंस के दिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहो, लेकिन पूरे सेक्टर पे बेट करना इज वेरी रिस्की। यहाँ पर अभी भी कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है, एंड वी हैव टू सी कि डिफेंस में भी कौन सी कंपनीज, सब सेक्टर्स कौन से होंगे जो पैसा रियली यहाँ पे कमाएंगे, जहाँ पे रियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आप देख सकते हो कि या फिर फॉरेन से हमें अच्छे इंपोर्ट्स ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारी थीम्स हो सकती है, लेकिन हमें लगता है मेनली ऐसी थीम्स हैं जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फर्क नहीं पड़ता, जो एक्चुअली ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रही है। जो प्रॉब्लम इस टाइम पे हमारे देश में चल रहा है, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जो एनर्जी डिपेंडेंसी हमारी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रुपया लगातार गिर रहा है, तो इन सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला। आईटी उल्टा और बेनिफिट ही लेने वाला है इसका। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, और इसलिए 1 से 2 साल का व्यू रखे, या लॉन्ग टर्म आप चाहे 5 साल रखो, ये थीम्स बहुत अट्रैक्टिव है। इनमें से कुछ थीम्स में जरूर इन्वेस्ट करो, और हमारा जो स्टॉक बॉक्स ऐप है उसमें आप ये थीम्स चेक कर सकते हो। आपको अगर वहां अच्छा लग रहा है आप वहां से ले सकते हो, आपको कहीं और से अच्छा लग रहा है आप कहीं और से ले सकते हो। सो दिस इज नॉट रियली अ प्रमोशनल वीडियो, बट वी रियली वांट टू शोकेस की ये थीम्स हैं जिसपे आप इन्वेस्ट करो, चाहे आप कहीं से भी करो। सो थैंक यू एवरीबॉडी यहाँ तक सुनने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपके पास कुछ रिकमेंडेशन है कि हम उस चीज पे वीडियो बनाएं, ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, तो आप वो टॉपिक्स रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम जरूर उसे भी कवर करेंगे हमारी अगली वीडियोस में। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड वाचिंग अस। आप प्लीज सब्सक्राइब कर लिए इस चैनल को, अगर आपको हर रोज इनसाइट्स चाहिए मार्केट के, जहां आपको फेक न्यूज नहीं देखने को मिलेगा, या फिर बहुत ज्यादा कंटेंट आपको डेली एक दिन में 10 वीडियोस नहीं देने को मिलेगी। बस 1 से 2 चीजें जो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी होंगी, ऐसे कंटेंट के लिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.